जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आपकी जो डिमांड थी कि सर शिक्षा आपके जो टीचिंग मेथड है उसको करवाइएगा, तो टीचिंग मेथड से पहले मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। अभी इसी साल अपने सिलेबस में जुड़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये पूरी की पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है साथियों। एक बोर्ड के ऊपर मैं आपको पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताने वाला। यहां से कम साथियों 2 से 3 सवाल निकल कर आएंगे साथियों। तो एक मात्र और मात्र कुछ समय की क्लास रहेगी, उसके अंदर आपको 2 से 3 नंबर दे दिए जाएंगे और वो पूरी की पूरी क्लास नोट्स में आपको उपलब्ध करवा दिए मैंने। नोट्स में पूरा का पूरा लिखवाया है। उस नोट्स के आधार पर मैंने पूरे नोट्स का एक विश्लेषण यहाँ पर पेश किया है साथियों। और आज आपको बकायदा आप याद रखोगे कि एनईपी आपने पढ़ी है किसी ना किसी टीचर से। इस तरीके से पूरी ट्रिक्स पे आपको अंगुलियों पर रटवाऊंगा साथियों। अगर मैं कहूंगा आप नींदों में अंदर बोलने लग जाओगे कि इसका अध्यक्ष कौन है, वो इस समिति में उस आपके एनईपी में क्या क्या दिया गया है, वो सब चीज आपको मुख्य जबान याद करवाने वाला हूं साथियों। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं आपकी पहली क्लास के। यहां पर सबसे पहले एनईपी, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी कब दी गई है साथियों? 1968 में। 1968 में दी गई है। कब दी थी? उसके पीएम कौन थे उस समय? इंदिरा गांधी पीएम थी। फिर जब पहली एजुकेशन पॉलिसी आ गई 1968 में, 68 याद रखना, फिर 68 के बाद क्या करा उन्होंने? 2 अंक बदल दिए इधर उधर। 68 के बाद में अंक बदले, सिर्फ 2 अंकों में फेरबदल करा है। 6 को इधर कर दिया और 8 को इधर कर दिया। तो बस यही हुआ, इन अंकों में फेरबदल हुआ। तो पीएम में भी बस थोड़ा सा फेरबदल हुआ कि गांधी से गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी दोनों ने क्या करा? फेरबदल कर लिया। लेकिन यहां ध्यान देने इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर है साथियों कि एनईपी जो 1986 वाली थी वो किस फॉर्मूले पर थी? वो 10th+2 पे थी साथियों। किस फॉर्मूले पर थी? 10th+2 पे थी। 10th+2 का मतलब 10वीं तक की पढ़ाई, साथ में 11th 12th। तो ये आपकी जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो किस फॉर्मूले पे थी? 10th+2 पे थी साथियों। ये याद रखना आपको इतना सा। बस अभी तक एक सवाल आया है कि एनईपी जो पुरानी शिक्षा नीति 1986 थी वो किसके ऊपर आधारित थी साथियों? आपके 10th+2 के फॉर्मूले पे। अब है नई शिक्षा नीति 1920। नई शिक्षा नीति 1920 वो है 5334। इतना से याद रखना, 5334। 5334 का भी पूरा विस्तार से अपन बताएंगे कि क्या होता है। तो आपको याद रखना 5334। 5334, 5334, 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार बोलोगे, याद है साथियों। इससे कोई बड़ा कोई एनईपी कोई ऐसा वैसा साथियों, मैं कहता हूं इससे अच्छा तो मतलब ये मान के चलो कि नए सिलेबस में ये टॉपिक जोड़ा ना, आपके फोकट के नंबर है। इस पूरे बोर्ड पे एक ये कहेंगे कि फोकट के नंबर कह सकते हैं। अगर यही साइकोलॉजी के सवाल होते हैं तो कहते सर घुमा के आएंगे, सोचने पे मजबूर करेंगे। अरे यहाँ साथियों कुछ भी सोचने पे मजबूर नहीं करेंगे, ऐसे सवाल निकलेंगे चुटकियों में हल होंगे। यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट शिक्षा पद्धति है एनईपी 2020, उसका फॉर्मूला क्या है? 5334, 5334, 5334 है साथियों। उसके समय अपने यहाँ पे जब ये लागू हुई उस समय पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र जी मोदी ने एक अमित शाह जी के साथ मीटिंग करी और कहा यार ये जो अपने देश की शिक्षा पॉलिसी है वो पीछे जा रही है, उसको ऐसे करो कि उसमें मतलब उछाल लेकर के आना है, उसको उड़ाना है। अपन को क्या करना है? उसको उड़ाना है। अब उड़ाने के लिए किसको लेकर के आए साथियों? तो उन्होंने सजेस्ट करा अमित शाह जी ने कि भाई एक बंदा है जो उड़ा सकता है इसको। क्या कर सकते हैं? उसने बहुत सारे क्या उड़ाए हैं? रॉकेट उड़ाए हैं। उन्होंने बहुत सारे रॉकेट उड़ाए हैं। वो शिक्षा नीति को भी अपने को उड़ा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी क्या करेंगे? जो भारत की पॉलिसी है उसको, शिक्षा की, उसको भी उड़ा सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसरो के अध्यक्ष को लेकर के आए। इसरो के अध्यक्ष को लेकर आए, के कस्तूरीरंगन को लेकर के आए। के कस्तूरीरंगन को उस पूरी समिति का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। के कस्तूरीरंगन, के कस्तूरीरंगन। कस्तूरीरंगन क्या होता है? एक मृग होता है साथियों। समझना है हमको, अपन का किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बताया जा रहा है जिससे आप याद कर सको। नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी को कहा कि ऐसा एक व्यक्ति लाओ कि अपनी शिक्षा नीति को अपन क्या करें? ऊपर की तरफ ले जाए। तो अमित शाह जी ने सजेस्ट करा कि एक व्यक्ति है जो इसरो का अध्यक्ष है, वो अपने रॉकेट को ऊपर ले जाता है तो अपनी शिक्षा नीति को 100% ले जाएगा। तो ये इसरो के अध्यक्ष, पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ है साथियों। और नाम क्या है? के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन, के कस्तूरीरंगन नाम है इनका। कस्तूरीरंगन का मतलब होता है कस्तूरी मृग होता है, अगर आपने सुना हो तो। बहुत तेज गति से दौड़ता है, बहुत तेज गति से दौड़ता है। इन्होंने शिक्षा नीति को बदलाव लाने के लिए इनको लाया गया। अब जब इनको लाया गया तो इन्होंने कहा साथियों मेरे अकेले से तो नहीं बैठेगी, एक और आइए मेरे साथ, एक और मिलेंगे साथियों। तो हम मिलकर के क्या करेंगे? शिक्षा नीति में बदलाव ला सकते हैं। तो इनको एक सदस्य ये खुद थे, उनको एक और दिया गया, एक और दिया गया, यानी कि 11 सदस्य और दिए गए। एक अध्यक्ष प्लस 11 सदस्य। टोटल कितने सदस्य हैं के कस्तूरीरंगन में? 12 सदस्य हैं। एक वे खुद और एक उनको और दिया गया, यानी 11 और दिए गए, तो 12 सदस्य इसमें कुल है।
रिपोर्ट इन्होंने दी थी 11 मई 2019 को, केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे दी थी कि 31 मई 2019 को कि ये एनईपी है, इसमें आप देख लीजिएगा, ये हमने बिंदु बनाए हैं, ये आपके सामने पेश करी है। फिर एक साल बाद देखो तारीख, अभी रिपोर्ट पेश की गई है 31 को, उसके जस्ट एक साल बाद, अब बात करें मई से जुलाई, 31 मई और 29 जुलाई, एक साल बाद की बात करें, 31 तो मई यानी 31/5 और जुलाई 29/7, देखो 2 दिन यहां कम करे तो 2 दिन यहां बढ़ा दिए, महीनों के अंदर तारीख का थोड़ा सा ध्यान रखना। 31/5 को रिपोर्ट पेश करिए और 29/7 को क्या करिए, इसको मंजूरी मिल गई केंद्र सरकार से। अब इस पूरी रिपोर्ट में क्या क्या घटनाएं हैं साथियों, क्या क्या है, देखो अभी तक क्या सवाल बना है साथियों, एक तो 1986 की जो पॉलिसी थी वो किस पे थी, 10+2 पे थी, नई वाली किस पे है, 53-34 पे है, 53-34 पे। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, जो उड़ा सके अपनी पूरी शिक्षा नीति को, किसने उड़ाया है, के कस्तूरी रंगन ने, वो इसरो के अध्यक्ष भी है। उन्होंने कहा कि मुझे अकेले से कुछ नहीं होगा, मुझे एक और साथ चाहिए, एक और एक साथ चाहिए, यानी कि 11 सदस्य और चाहिए, तो उनको 12 सदस्य की समिति दी। कब पेश की गई, 31 मई को इन्होंने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे दी। मंजूरी कब दी केंद्र सरकार ने, एक साल बाद यानी 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी मिली है साथियों। अब इसमें मोस्ट सवाल अब निकलेंगे साथियों, मतलब पूरी शिक्षा नीति का 6%, मतलब पूरी शिक्षा जो नीति है उसमें भारत की जो जीडीपी है उसका 6% हिस्सा काम में लिया जाएगा। मान के चलो भारत 100 रुपए कमाता है, 6 रुपए शिक्षा नीति पर खर्च करेगा, यह है सीधा सा फॉर्मूला। भारत 100 रुपए कमा रहा है, 6 रुपए यहां कहां खर्च करेगा, शिक्षा नीति पर खर्च करेगा साथियों। पहला पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो GER 100% करने का लक्ष्य है 2030 तक। साथियों समझना है क्या चीज, विद्यालय में अभी अगर अपन देखें, आपके गांव में बच्चे हैं, मान के चलो छोटे बच्चों की संख्या है गांव में 100, विद्यालय जाते हैं लगभग 70, तो आपका जो GER रेशियो है वो 70% है। वो कितना है, 70% है। इसको पूरा 100 यानी गांव में अगर 100 बच्चे हैं, छोटे बड़े कितने भी आस पड़ोस की ढाणी में, तो 100 के 100 आपके स्कूल में होने चाहिए, एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। तो ये 100% करने का लक्ष्य 2030 तक इन्होंने रखा है साथियों। इसके बाद में 3 वर्ष से स्कूल में ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन लागू की गई। पहले देखो, पहले वाली शिक्षा नीति में यह था कि 6 साल से पहले कहीं एडमिशन नहीं होता था किसी भी स्कूल में। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 साल होगी तो ही गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन होगा, प्राइवेट में तो होता ही था। लेकिन अब बदलाव कर दिया गया है, आपका बच्चा अगर 3 साल से है तो उसको ECCE के अंतर्गत आंगनबाड़ी में प्रवेश दिया जाए साथियों। किसमें दिया जाए, आंगनबाड़ी में प्रवेश दिया जाएगा साथियों। सब्जेक्ट, अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज साथियों यह है, सबसे मोस्ट टॉपिक, पहले अपन आपने अब खुद है 10th पास करके 11th में सब्जेक्ट लिया, किसी ने आर्ट्स ली, किसी ने साइंस ली, किसी ने कॉमर्स ली। अब आप क्या लोगे, 9th क्लास से सब्जेक्ट ले लोगे, साइंस ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो और साथ में आर्ट्स ले सकते हो। लेकिन नहीं साथियों, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स नहीं ले सकते आप चाहो तो एक सब्जेक्ट मैथ्स ले लो सॉरी, एक सब्जेक्ट मैथ्स ले लो, एक सब्जेक्ट आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, आप चाहो तो एक सब्जेक्ट को अकाउंट का ले लो, यानी कि कोई शंका नहीं है। अब जब शिक्षा नीति अभी लागू होगी अपने राजस्थान में, तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा साथियों। कहने का मतलब है क्लासों के अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। छात्र ये नहीं रहेगा कि ये आर्ट्स का है, ये साइंस का है, ये कॉमर्स का है। ये बाध्यता ही हटा दी है गवर्नमेंट ने कि आप सभी साइंस आर्ट्स कॉमर्स के सभी रहोगे। साथियों पॉइंट समझना, क्लास 11th के बजाय आप 9th से सब्जेक्ट ले सकते हो, ये तो ठीक बात कही। अभी अपन 11th में लेते थे, लेकिन अब 9th से ले सकते हैं। लेकिन एक संकाय की बाध्यता खत्म कर दी गई है। एक संकाय की बाध्यता क्या कर दी साथियों, खत्म कर दी गई है। आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, आर्ट्स का एक सब्जेक्ट उठा लिया हिस्ट्री, साइंस का एक सब्जेक्ट उठा लिया फिजिक्स, और अकाउंट का एक सब्जेक्ट कॉमर्स का उठा लिया, तो आप तीनों सब्जेक्ट ले सकते हो साथियों। कोई बाध्यता नहीं है कि आपको किसमें कौन सा कब क्या लेना है, कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं रखी गई है। पढ़ाई के साथ साथ कौशल पर बल दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। मतलब पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ये समझना। यहाँ पर भी कहा गया है कि पास होने के बजाय छात्र की तर्क स्टडी पर फोकस किया जाए। पास होते रहेंगे छात्र, पास से मतलब नहीं है। ध्यान देना, अब की बार जो शिक्षा नीति है वो कह रही है कि पास से कोई मतलब नहीं है, इनको कौशल सिखाओ। कौशल का मतलब होता है हाथ की कला, आपके हाथ में क्या क्या हुनर है। कौशल मतलब हाथ में क्या क्या हुनर है, ये हुनर सिखाएगी आपको आपकी स्कूल। आपकी स्कूल आपको 6ठी क्लास से, कौन सी कक्षा से सिखाएगी साथियों, यहाँ पर लिखा है अपन ने 6ठी क्लास से सिखाएगी। व्यवसायिक शिक्षा कहां से दे, ट्रेनिंग कहां से शुरू होगी, 6th क्लास से शुरू होगी। आपकी 6th क्लास से ट्रेनिंग शुरू होगी और वो ट्रेनिंग इस प्रकार की रहेगी, यहाँ मूर्ति बनाना सिखाएंगे आपको,
यहाँ पर आपको पेंटिंग बनाना सिखाएंगे, सिलाई का काम सिखाएंगे, तो ताकि आपका हाथ का कौशल विकसित हो सके साथियों। पढ़ाई के साथ साथ कौशल भी सिखाया जाएगा। मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, साथियों समझना, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे, एग्जिट का मतलब बाहर होना, फिर मल्टीपल एंट्री यानी बहुत बार अंदर होना। आपने करा कॉलेज में एडमिशन ले लिया फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर आपने करी, बीच में छोड़ दी, सेकंड ईयर नहीं करी, फिर आप 2 साल बाद आए सेकंड ईयर करने के लिए। तो साथियों अब ऐसा नियम है कि आप चाहे 10 साल बाद आ रहे हो, फर्स्ट ईयर आपने 2024 में कर ली, अब आप 5 साल बाद में आ रहे हो, 2027 में आ रहे हो, 2027 में आ रहे हो, 24 से 3 साल का गैप करके कि सर मैं तो अब सेकंड ईयर करूंगा, हाँ कर सकते हो अब नई शिक्षा पॉलिसी में। फिर सेकंड ईयर करके फिर छोड़ दिया आपने, फिर आप कहे 4 साल बाद कि मैं तो फाइनल ईयर करूंगा, मैं पास हूं सेकंड ईयर, तो हाँ साथियों अब कर सकते हो। पहले की तरह बाध्यता नहीं है कि आपको 4 साल 5 साल में डिग्री कंप्लीट करनी होगी, नहीं, आप कितने भी साल में आप साथियों कितने भी साल में आप बाध्यता पार कर सकते हो, कोई उम्र की कोई वो नहीं है। मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, सीएटी कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा, बड़ी बड़ी आपकी जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे नेट का हो गया, जेआरएफ का हो गया, ये जितने भी आपके नीट वगैरह के जो बड़े बड़े एग्जाम हो रहे कॉलेज के लिए, उन सब का कॉमन टेस्ट होगा, उन सब का टेस्ट क्या होगा, एक कॉमन टेस्ट होगा। और ये सबसे बड़ी है बात है इंपॉर्टेंट, क्या बंद कर दी गई, एमफिल की डिग्री बंद कर दी गई है। अब नई शिक्षा नीति के तहत पूछेंगे सवाल, नई शिक्षा नीति के तहत कौन सी बड़ी डिग्री रद्द कर दी गई है, बंद कर दी गई, सॉरी, तो क्या कर दी गई है, एमफिल को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। बीएड 4 साल वाली लागू हो जाएगी 2023-30 से, फिर 3 साल की बीएड, ये जो अपने सॉरी अभी 2 साल की जो बीएड चल रही है वो नहीं रहेगी, 4 साल की बीएड ही लागू होगी 2030 के बाद में। बीए बीएड साथ में करो, बीएससी बीएड साथ में करो, ये चलेगा सिस्टम। कहने का मतलब है 2 साल वाली बीएड खतरे में है 2030 से पहले पहले, 2030 से पहले पहले खत्म है। अब देखो निपुण भारत का एक ऑब्जेक्ट लिया गया है इन्होंने, निपुण भारत का मतलब है कि भारत को विकसित बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बुनियादी शिक्षा पर जोर दो और संख्या ज्ञान पर जोर दो। मतलब ये कहते हैं कि बस पढ़ना सिखा दो इनको, किताब वगैरह, संख्याओं का ज्ञान सिखा दो, ये जरूरी है। चाहे कोई भी बच्चा स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको पढ़ना सिखाओ, उनको क्या करना, उनको ज्ञान का आंक सिखाओ, उनको लिखना सिखाओ, उनको संख्या पता होनी चाहिए, 50 कौन सी है, 1000 कौन सी है, पॉइंटों में कौन सी है। बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया है साथियों, किस पर जोर दिया गया है, बुनियादी शिक्षा पर। उसके बाद में पास होने के बजाय छात्र की तर्क स्टडी पर जोर दिया जाए। तर्क का मतलब है सोचने समझने की शक्ति, जो आप तर्क शक्ति पढ़ते हो ना, रीजनिंग, वो तर्क स्टडी पर जोर दिया जाए, केवल पास पर फोकस नहीं किया जाए, पास और फेल हो कोई दिक्कत नहीं है, तर्क शक्ति, हाथ के कौशल पर काम किया जाए। मतलब पढ़ाई से ज्यादा अदर एक्टिविटी पे फोकस करने की बात एनईपी कहती है साथियों अगर बात करें, अगर आपको मतलब समझ में आ रही है शिक्षा नीति, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, शेयर जरूर कर ले साथियों। यहाँ पर आप जब शेयर करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आपको लेकर के आना है वो भी क्लास बता दी जाएगी साथियों। आपका कोई टॉपिक है सर हमें ये टॉपिक करवाइए, तो वो भी बता दीजिए कि वो भी टॉपिक पर हम जरूर कार्य करेंगे। आपके टीचिंग मेथड के ऊपर काम चल रहा है साथियों, शॉर्ट में बना रहा हूं, जैसे इसको एक पूरे बोर्ड में लिया, अब ये पूरा बोर्ड भरने में कम से कम आधा से 1 घंटा लगता है साथियों। पूरा जो मैटर होता है 10 पेज की मैंने आपको पीडीएफ दी है एनईपी की, उस 10 पेज की पीडीएफ को मैंने यहाँ पर लिखा है साथियों। मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक हटाया मैंने, कौन सा जोड़ा है, कितनी मेहनत करी है, कितना शॉर्टकट लिया है, तो उस मेहनत का फल आप देने का हक आपके पास है, और वो फल आपको अच्छे से पता है किस प्रकार से आप दे सकते हो। और अगर आपको भी हस्तलिखित नोट्स वगैरह चाहिए साथियों, हस्तलिखित नोट्स का तो जो छात्र अभी जुड़ रहे हैं उनको पता है हस्तलिखित नोट्स की कीमत कितनी है, मतलब मात्र 21 रुपीज। लेकिन अहमियत अगर बात करें, वो नोट्स बिल्कुल सरल भाषा में लिखे हुए हैं, और उन नोट्स को पढ़ के अगर आप एमसीक्यू दे रहे हो ना, तो मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, आपके एमसीक्यू सही हो रहे होंगे, 100% है आपके एमसीक्यू सही होंगे अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ के उसके एमसीक्यू दिए हैं। तो साथियों यहां पर बात करें कॉलेज की, अभी मैंने ये टॉपिक कहा था मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री, अगर आपने कॉलेज करी 1 साल करके छोड़ दी कि अब मुझे नहीं करनी कॉलेज, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल की कॉलेज पर क्या मिलेगा साथियों, सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के कॉलेज पर क्या मिलेगा साथियों, आपको डिप्लोमा मिलेगा। और 3 साल की कॉलेज पूरी करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी साथियों। अब यहाँ पे इसी के बाद ये देखो, इसके बाद में ग्रेजुएशन 3 साल की है। अगर आप हायर एजुकेशन नहीं करते हो तो आपको ग्रेजुएशन 3 साल की है, और अगर आप हायर एजुकेशन में शोध संस्थान में जाना चाहते हो पीएचडी वगैरह में, तो आपको ग्रेजुएशन 4 साल की करनी होगी साथियों। बड़ा इंपॉर्टेंट और अंदरूनी टॉपिक है। 3 साल की होगी अगर डिग्री, अगर आप हायर एजुकेशन नहीं करते हो तो, और हायर एजुकेशन करते हो तो आपकी डिग्री 4 साल की होगी, ये ध्यान देना। एबीसी आईडी रहेगी, आपके अंकों का क्रेडिट स्कोर बनेगा, मतलब 10th की मार्कशीट में कितना आपकी एक एबीसी आईडी रहेगी,
उसके अंदर आपका पूरा बायोडाटा रहेगा पढ़ाई का। आपने कौन सी एग्जाम का फॉर्म भरा, उसमें कितना स्कोर आया, इसमें आपने मतलब यहाँ पर आपने 12th करी, आपने RSCIT करी, आपने BA करा, इसमें कितना स्कोर, अगर अच्छे अच्छे स्कोर आपको मिल रहे हैं तो उसमें आपके क्रेडिट स्कोर बनेंगे, पॉइंट बनेंगे। जैसे पॉलिसी बाजार में बनते हैं ना आपके पॉइंट वगैरह जो आपके क्रेडिट कार्ड के, वैसे स्कोर बनेंगे। और वो स्कोर आपके जब भी कोई नौकरी वगैरह के लिए जाओगे तो आपसे ABC ID मांगेंगे कि आपकी ABC ID कौन सी, वो आपकी ABC ID डाली उन्होंने, वो चेक करेंगे कि इनका क्रेडिट कार्ड स्कोर कितना है, इनको कितने अच्छे अच्छे स्कोर मिल रखे हैं। उसके आधार पर आपके प्राइवेट फील्ड में भी जॉब अच्छे से, मतलब प्राइवेट फील्ड में भी आपको सहारा मिलने वाला है साथियों। कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ी में होते हैं तो मारवाड़ी में पढ़ाए था स्कूल के माइन काई करे साथियों, मारवाड़ी होते हैं तो मारवाड़ी में पढ़ाए था सर के क्या बीरा बेट अटे बेट आप पढ़ावत बापट। अभी आप देख रहे हो कि हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश, मतलब इंग्लिश मीडियम की स्कूलें भी खोली थी गवर्नमेंट ने, लेकिन अब मातृभाषा में पढ़ाएंगे। अगर आपकी है 5वीं तक के मातृभाषा में पढ़ने की है तो आपको छूट है, मातृभाषा में पढ़ सकते हो साथियों। एनसीएफ 2022 जारी किया जाएगा। एनसीएफ 2005 आपके सिलेबस में साथियों, एनसीएफ 2005 आपके सिलेबस में है और अब एनसीएफ 2022 बनाया जाएगा। छात्रों का मूल्यांकन परख नामक एक संगठन बनाया है, परख, वो छात्रों का क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा साथियों। कौन सा आपके बनाया है, परख, कौन सा बनाया है, परख, परख है हिंदी में, परख है, परख ने बनाया, वो आपको परखेगा, आपका मूल्यांकन करेगा छात्रों का। उसके बाद है शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है 30:1 रखा गया है। लेकिन विशेष स्थिति ऐसी आती है जहां छात्र वो होते हैं, क्या बोलते हैं, विशेष योग्य जन छात्र रहेंगे तो उनके वहां पे 25:1 भी हो सकता है, वरना 30:1 का क्या रहेगा साथियों, यहां पर शिक्षक और छात्र का अनुपात 30 छात्रों के ऊपर 1 टीचर, 30 पर 1 टीचर, 30 पर 1 टीचर। ये अपने एनसीईआरटी, अपने RTI में भी पढ़ा है, RTI में भी, RTI 2009 के अंदर भी ये बात देखी है साथियों। व्यवसायिक प्रशिक्षण, हर साल एक टीचर को 50 घंटे का व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी जो आप देख रहे हैं ई कंटेंट, यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाना करना है, गवर्नमेंट टीचरों की भी साइट बनी हुई है, गवर्नमेंट स्कूलों के भी यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको व्यवसायिक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर साल 50 घंटे एक टीचर को देना जरूरी है। 2025 तक फर्स्ट से 12th तक की पढ़ाई को सार्वभौमिक करना है साथियों, ध्यान देना भी, फर्स्ट से 12th तक की पढ़ाई को सार्वभौमिकरण का मतलब होता है यूनिवर्सल करना है। अगर मैं राजस्थान से हूं, आप अगर राजस्थान में तो आप कहीं पढ़ रहे हैं, इतना दिन पहले अगर था ध्यान हो तो RBC की किताबें पढ़ता, लेकिन बाहर वाला कहीं पढ़ता, CBSE की किताबें पढ़ता, दोनों अलग अलग किताबें चलती, कोई में पाठ पूर्ण है, कोई में पाठ पूर्ण है। लेकिन अब साथियों एक ही किताब है, चाहे राजस्थान में पढ़ो, चाहे कर्नाटक में पढ़ो, चाहे कटे पढ़ो, किताब का रेवेली था कि एक ही रेवेली। सार्वभौमिकरण का मतलब क्या हो गया, एक ही है किताब, एक ही जगह की पढ़ाई, फर्स्ट से 12th तक सभी पढ़ाई एक जैसी होगी पूरे भारत में। 3 से 9 वर्ष के छात्र को लर्निंग जरूरतों को पूरा करना। 3 से 9 वर्ष का जो छात्र है उसकी सीखने के लिए जरूरतें क्या क्या है, वो उसकी डिमांड है कि मैं इस प्रकार से सीख सकता हूं, खेल के सीखूंगा, तो उसको खेल के साथ सिखाया जाएगा साथियों। मतलब उसकी डिमांडों को ध्यान में रखा गया है कि वो क्या क्या चाहता है। FLN फाउंडेशन लर्निंग न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता में संख्या ज्ञान होना चाहिए, मतलब नॉर्मल पढ़ना और संख्या के ज्ञान होना जरूरी है, पढ़ना आना चाहिए और संख्या के ज्ञान अंडन आना चाहिए, FLN का उद्देश्य है। साथियों ये NEP के 5 प्रमुख बिंदु है कि इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए NEP बनाई गई है साथियों इसका रिवीजन भी अपन लास्ट में करेंगे। तो साथियों मैं कहता हूं आज की आज याद रखना, आपको आज की आज याद रखना, स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, मैं आपको बाद में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा पर्सनली। आपके ज्यादातर जो छात्र मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उन सबको मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े, नोट्स भी अगर हस्तलिखित लेना है तो ये अपने व्हाट्सएप नंबर है 8890620764। यहां पर आपको साइकोलॉजी कौन कौन से नोट्स मिलेंगे, साइकोलॉजी के पूरे, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और हिंदी की टीचिंग मेथड जिन्होंने पढ़ी है वो सबके कमेंट भी है। आप अपने पुराने वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, कमेंट सबके है कि आपको लेने से पहले पूरे कमेंट पढ़ना यूट्यूब पे, उसके बाद व्हाट्सएप पे आना साथियों। NEP के प्रमुख बिंदु, शिक्षा की पहुंच हर एक छात्र तक हो, घर घर तक शिक्षा की पहुंच हो जाए, ऐसी बात वो करती है NEP। शिक्षा की पहुंच घर घर तक हो जाए, सब में समानता लेके आए। NEP कहता है कि सब में समानता ले आएंगे, कोई छुआछूत नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब में समान रखेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, हम जो भी शिक्षा देंगे उसके अंदर गुणवत्तापूर्ण लाएंगे। क्या लाएंगे साथियों, गुणवत्तापूर्ण, वहनीय, ऐसी शिक्षा लाएंगे जो आप वहन कर सको। ऐसी शिक्षा पॉलिसी लाई है हमने कि आप वहन कर सको, आपका कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर। उत्तरदायित्व से भरी, मतलब इसका 5वां पॉइंट है उत्तरदायित्व से रिलेटेड है
उत्तरदायित्व है इस एनईपी का, उत्तरदायित्व है कि मुझे एनईपी इसलिए बनाई गई है, उस उत्तरदायित्व को आपको निभाना है। अब यहाँ पे 360 डिग्री असाइनमेंट तैयार करना, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। 360 डिग्री असाइनमेंट तैयार करने का मतलब हो गया 360 डिग्री, छात्र मैं हूं, मैं विद्यालय में हूं छात्र, तो मेरे चारों तरफ 360 डिग्री पर नजर रखी जाएगी, उसके आधार पर मेरा असाइनमेंट तैयार किया जाएगा। जो आपको देते ना ये अपने, उसको क्या कहते हैं, टीसी के साथ में एक चरित्र प्रमाण पत्र, वो चरित्र प्रमाण पत्र 360 डिग्री असाइनमेंट तैयार करना, यानी कि चारों ओर से आपका नॉलेज रखा जाएगा, कौन क्या कैसा छात्र है, उसके बाद में वो तैयार किया जाएगा। उच्च संस्थानों में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो अपने छोटी क्लासों के लिए मतलब कहा है कि 100% होना चाहिए 2030 तक। बड़ी क्लासों के लिए अभी कितना है साथियों, 26.3% है, उसको बढ़ाकर 50% करना है। बड़ी मतलब बड़ी बड़ी एजुकेशन जो संस्थान है वहां पर 26.3% ही छात्र पहुंच पाते हैं। 100% ने एडमिशन लिया स्कूल में 1st से 8th तक का, वो छात्र केवल 26% छात्र बड़ी कोचिंगों में या बड़े उच्च संस्थानों में पहुंच पाते हैं। तो उनको 50% करने का टारगेट है कि बड़े कोर्स जो आपके पीएचडी हो गया, बीएड को भी बड़ा कोर्स रखा गया है, आपको आईटीआई रखी गई है, तो वहां तक 26% छात्र पहुंचते हैं, तो उनको 50% पहुंचाना है। कक्षा फर्स्ट में खेल का वातावरण देना है बच्चों को। क्या वातावरण देना है साथियों, खेल का वातावरण देना है। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा प्रतिशत कितनी होनी चाहिए, 50% जो शिक्षा है वो व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, 50% होना चाहिए व्यावसायिक शिक्षा का। और व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेनिंग कौन सी कक्षा से देंगे साथियों, कक्षा 6 से आपको एजुकेशनल शिक्षा दी जाएगी, आप ताकि आप अपना रोजगार चला सको। मूर्ति बनाना सिखाएंगे आपको, पेंटिंग बनाना सिखाएंगे, सिलाई करना सिखाएंगे, आपकी खेल में रुचि है तो खेलना सिखाएंगे साथियों। विदेशी भाषाएं कक्षा 9 से आपको विदेशी भाषाएं सिखाएगी, जर्मन। अभी आपने देखा होगा लैंग्वेज कोर्स का एक क्रेज चल रखा है बाहर मार्केट में, लैंग्वेज कोर्स सीखो, बड़ी कंपनियों में जॉब लगो। तो लैंग्वेज कोर्स आपको विदेशी भाषाएं कक्षा 9 से सिखा रही है गवर्नमेंट। आने वाली शिक्षा पॉलिसी में कक्षा 9 से ही आपको क्या सिखा दी जाएगी, लैंग्वेज सिखा दी जाएगी विदेशी। 10th और 12th में जो बोर्ड का सिस्टम है वो भी समाप्त कर रहे हैं और सेमेस्टर सिस्टम ला रहे हैं साथियों। कौन सा सिस्टम ला रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम लाने की तैयारी में है एनईपी 2000। मतलब 10th 12th की बात करें, पहली बात तो सब्जेक्ट हटा दिए, सब्जेक्ट 11th से लेते थे वो 9th में कर दिए। अब कोई सा कुछ भी ले सकते हो, सब घातबंद कर दिया, बेड़म भाड़ कर दिया, कोई आर्ट्स को नहीं, कोई कॉमर्स को नहीं, कोई साइंस को नहीं, सब एक साथ ही कर दिया। इतना दिन क्या करता, तू आर्ट्स को है तो साइंस को है, मैं कॉमर्स को, अरे भाई अब की नहीं होता है, कहीं हो केवल और केवल स्टूडेंट हो, इतनी बात है। अब यहां पर ये जो 5334 का मुद्दा जो है वो देखना साथियों, 5, 3, 3 और 4 12वीं तक का है साथियों, समझना एक बार। पीपी फर्स्ट, पीपी सेकंड, पीपी थर्ड और फर्स्ट क्लास व सेकंड क्लास, ये तो है आपके 5 वाले नियम के अंतर्गत। पहले देखो, पहले चलती थी एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, 3 हो गई क्लासें, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, फिर फर्स्ट और सेकंड 5 क्लास होगी। यहां पर अब करा एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी हटा के क्या करा है, पीपी फर्स्ट, पीपी सेकंड, पीपी थर्ड, फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास। अब पीपी फर्स्ट, पीपी सेकंड और पीपी थर्ड को आप आंगनबाड़ी में भी पढ़ा सकते हो छात्रों को। प्री प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल आंगनबाड़ी में फाउंडेशन स्टेज फर्स्ट, फाउंडेशन स्टेज सेकंड है आपके 6 से 18 वर्ष तक के छात्रों के लिए, फर्स्ट और सेकंड क्लास 8 साल तक के छात्रों के लिए। पहले अभी आपने एनईपी का देखा होगा, 6 से पहले वालों को एडमिशन नहीं दिया जाता था स्कूल में। अब कह रहे हैं 3 से 6 वर्ष तक के जो छात्र हैं उनको तो कहां रखो, आंगनबाड़ी में, पीपी फर्स्ट, पीपी सेकंड, पीपी थर्ड में लो, और जो 6 से 8 है उनको बाद में फर्स्ट और सेकंड क्लास में। तो ये हो गया 5। अगली 3 की बात करें, प्राथमिक स्तर कहते हैं इसको, ये 8 से 11 वर्ष के छात्र है, तीसरी, चौथी, पांचवी के 3, देखो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15 साल आपको स्कूल में पढ़ना है। अब कहते हैं 12 साल ही तो पढ़ना, सर 15 साल पढ़ना है। एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी जो पहले थी वो पीपी फर्स्ट, पीपी सेकंड, पीपी थर्ड बन चुकी है साथियों। तो आपको क्या करना, प्राथमिक स्तर पे, मध्यम स्तर पे और अंतिम स्तर पे। अब ये प्राथमिक स्तर पे तीसरी, चौथी, पांचवी, और आपके मध्यम स्तर पे जो आएगी वो आएगी 6ठी, 7वीं, 8वीं। साथियों कौन सी क्लास आएगी, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 11 से 14 वर्ष की। अंतिम स्तर आएगा आपका साथियों 9वीं से 12वीं क्लास का। तो साथियों ये अपनी एनईपी थी, यहां से 100% 2 से 3 सवाल निकल करके आएंगे साथियों। तो आप अगर मैं इस क्लास का वापस रिवीजन करवा रहा हूं, आप साथ साथ में फटाफट बोलते जाना साथियों। सबसे पहला एनईपी जो 1986 वाली थी उसमें नियम क्या था, 10+2 का था। अभी वाले में नियम क्या है, 5-3-3-4 का है। 5-3-3-4 का नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऐसा अध्यक्ष लाओ, ऐसा एक अध्यक्ष लेके आओ जो उड़ा देवे अपनी शिक्षा नीति को। तो अमित शाह जी ने कहा हमारे पास ऐसा अध्यक्ष है जो इसरो के रॉकेट को उड़ाता है, तो ये शिक्षा नीति को क्यों नहीं उड़ाएगा। तो के कस्तूरीरंगन ने कहा कि मैं अकेला काफी नहीं हूं, मेरे साथ एक और एक को दो, यानी 11 जनों को और दो।
31 मई को इन्होंने मंजूर मतलब रिपोर्ट पेश करी और 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी मिल गई। जीडीपी का 6% रखने का निर्णय लिया है। उस ग्रोस एनवायरमेंट नंबर यानी 100% क्या रहेंगे आपके, जो 100% रहना चाहिए रोल आपके स्कूलों में इन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि जो सकल अनुपात है ना वो 100% रहना चाहिए। 3 वर्ष से स्कूल में आंगनबाड़ी वाला प्रोग्राम जो 5 वाले में चलाया वो है। एक संकाय की बाध्यता खत्म कर दी गई। सब्जेक्ट क्लास 9 की बजाय 11 की बजाय 9 से ले सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ क्या रखा साथियों, कौशल रखा गया है। कॉमन मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री बताई थी आपको। कैट कॉमन एडमिशन सभी कक्षाओं बड़ी बड़ी एजुकेशन जो हो रही है उनके लिए एक टेस्ट लागू किया गया है। एमफिल बंद कर दी बीएड 4 साल की 2030 से। उसके बाद निपुण वाले में बुनियादी शिक्षा में संख्या पर जोर दिया, पास होने के बजाय तर्क शक्ति पर जोर है। कॉलेज 1 साल की करते हो तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में डिग्री मिलेगी। एबीसी आईडी बनेगी जहां पर आपके अंकों को क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। ग्रेजुएशन 3 साल की है, 3 साल की होगी अगर आप हायर एजुकेशन नहीं करते हो तो। अगर करते हो तो 4 साल की रहेगी। कक्षा 5 से आपको मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, कक्षा 5 तक। थान मारवाड़ी में पढ़ाए, टीचर बोले आ जाओ भाई बैठो, थान मारवाड़ी में पढ़ाओ। एनसीएफ 2022 जारी किया जाएगा। अभी कौन सा चल रहा है, एनसीएफ 2005। छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक संगठन बनाया गया है, उसका नाम है परख। उसका नाम है परख, वो आपको परखेगा। शिक्षक छात्र अनुपात कितना, 30:1। विशेष स्थिति में यह अनुपात कितना हो सकता है साथियों, 25:1। व्यवसायिक प्रशिक्षण हर साल एक टीचर को हर साल में 50 घंटे का व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2025 तक 1st से 12th तक की जो पढ़ाई है उसको क्या करना है, सार्वभौमिक। अभी देख रहे होंगे एनसीईआरटी के लागू हो चुकी है अपने सब जगह। एनसीईआरटी की किताबें चलती है भारत में, कहीं पर भी चले जाओ। अगर 10th की प्रश्नावली 7 नंबर क्या है, 10th की प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति है, तो वो निर्देशांक ज्यामिति सभी क्लासों में एक जैसी रहेगी साथियों। 3 से 9 वर्ष के छात्रों को लर्निंग की जरूरत पूरा करना। एफएलएन बुनियादी शिक्षा, पाठ पढ़ना आना चाहिए और संख्याओं का ज्ञान आना चाहिए। एफएलएन का मतलब है 5 बिंदु है, शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, गुणवत्ता, वहनी और उत्तरदायित्व। 360 डिग्री का असाइनमेंट तैयार करना। उच्च संस्थानों में जो 26.3 है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसको बढ़ाकर 50 करना। फर्स्ट में खेल का वातावरण देना, व्यवसायिक शिक्षा देना, कितने क्लास से, 6ठी क्लास से देना। विदेशी भाषाएं कब से सिखाना, 9th क्लास से सिखाना। कक्षा 10 12 में सेमेस्टर सिस्टम। और ये 5 3 3 4 वाला नियम तो समझ गए होंगे। 5 का मतलब हो गया पीपी फर्स्ट, पीपी सेकंड, पीपी थर्ड, फर्स्ट और सेकंड 5 क्लास। फिर 3 का मतलब हो गया थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास। फिर अगली 3 का मतलब 6 7 8 क्लास। फिर 4 का मतलब है 9 से 12 क्लास। साथियों अगर ये पूरी की पूरी क्लास पसंद आई है आपको तो साथियों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि हाँ सर हमें क्लास अच्छी लगी, इसी प्रकार की क्लास अगर आपको चाहिए तो इसी प्रकार की क्लास रेगुलर आती रहेगी। साथियों मेहनत जो मैंने करी है वो आपके सामने है। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।